Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के 38 श्लोक तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे 39 और 40। तो ये पढ़ते हैं 39 श्लोक। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मा विभवति उता। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा अर्जुन अपने युद्ध नहीं करने के लिए कई कारण दे रहे थे, रीजन कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। तो याद है ना आप सबको, पहला रीजन क्या था कि अर्जुन का दया, कि उनके प्रति दया, कि उनको कैसे हत्या करेंगे तो उनको कष्ट होएगा, तो इसलिए वो दया के कारण नहीं कर रहे थे। दूसरा, वो अगर उनको लग रहा था कि अगर विजय प्राप्त कर लेंगे तो भी वो राज्य को भोग नहीं कर पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे तो एंजॉय नहीं करने का जो है भावना। और तीसरा जो हमने देखा था पिछले सेशन में, वो क्या था कि पाप का भय। अर्जुन को लग रहा कि अगर वो युद्ध करेंगे, उनको मारेंगे, तो मारने का जो पाप होगा, वध करने का पाप, वो आ जाएगा। तो आज ही इस सेशन में हम देख रहे हैं कि अर्जुन का भी फोर्थ रीजन दे रहे हैं। वो क्या फोर्थ रीजन क्या है? वो है कि वो कह रहे हैं कि जो वंश है वो वंश नष्ट हो जाएगा। कि वो कह रहे हैं अर्जुन, पिछले श्लोक में जैसे हम देखे थे कि अगर कौरव पक्ष में वो देख नहीं पा रहे, उनकी लोभ से उनकी हृदय भरा हुआ है और इसलिए वो गलत कार्य करने में लगे हुए हैं, तो लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, हम क्यों युद्ध करें। तो वो कह रहे हैं अगर हम भी उनके जैसे उनको नष्ट करने में हम लग जाए, कि वो तो हमको नष्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम भी उनको नष्ट करने में लग जाए तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, तो सारे के सारे लोग जो है मर जाएंगे, तो पूरा के पूरा जो वंश है वो वंश नष्ट हो जाएगा। तो वंश नष्ट होने का मतलब उस वंश में जितने भी राजा है, जितना भी वयोवृद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, उनका सबका मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो है ये कुलक्षय, वो कह रहे कुलक्षय हो जाएगा, ये जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय के धर्म का पालन करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म पालन करते हुए ये एक डेंजर नजर आ रहा है कि जो वंश नष्ट हो जा रहा है। अब क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय अपना वंश के लिए भी गर्व महसूस करता है, वो अपना वंश को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये भी क्षत्रिय का एक धर्म रहता है कि वो अपना वंश को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अब यहाँ पे क्षत्रिय का वंश जो है वो नष्ट हो जाने वाला है। तो ये एक परिणाम दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कुलक्षय, तो कुल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल जब नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन। तो कह रहे हैं जो कुल का जो धर्म है, जो ये वंश परंपरा की जो धर्म है, वो कौन सा धर्म है? कुल धर्म। और उसको कह रहे सनातन। सनातन का मतलब यहाँ पे यह है कि वो बहुत समय से चले आ रहे हैं, बहुत जेनरेशन से ये जो धर्म चले आ रहा है। तो ये कौन सा कुल धर्म का बात कर रहे हैं? जो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार ये जो कोई भी फैमिली में, उस फैमिली में जो वरिष्ठ वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो एल्डरली पर्सन, वो पूरा फैमिली में ट्रेडिशंस होते हैं, कई प्रकार के संस्कार होते हैं, और उस संस्कार को सारे फैमिली मेंबर सही से जो ऑब्जर्व करे, पालन करे, ताकि वो लोग जो है उनके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सके। तो इसलिए वो सारे संस्कार जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक हर स्टेज में क्या क्या नियम है, क्या क्या चीजें पालन करनी है, ये जो है ट्रेडिशन से, फैमिली की जो ट्रेडिशन है, ये वयोवृद्ध लोग जो है वो उसको मेंटेन रखते हैं।
और एंश्योर करते कि ये सब पालन कर रहे। तो ये कुल धर्म है, और ये कुल धर्म कब से आ रहे हैं? कई जनरेशन से जो है ये आ रहा है, और ये इसको पूरा से प्रोटेक्ट करके आगे की जनरेशन में पास किया जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कुल धर्म सनातन। लेकिन अब जब ये वयोवृद्ध लोग सब नष्ट हो जाएंगे तो ये कुल धर्म जो है ये नष्ट हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। तो जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उत, कि ये धर्म जब नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म जो है वो आने लगेगा वंश में। जो भी और लोग रह जाएंगे, जो यंगर लोग जो रह जाएंगे वो उस संस्कार का पालन नहीं करेंगे। वो जब पालन नहीं करेंगे तो अधर्म जो है का भावना आने लगेगा। तो ये अधर्म आना जो है वो स्वाभाविक नेचुरल होता है। इस प्रकृति का यही नियम है कि कोई भी चीज को सही ढंग से रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और अगर सही ढंग से प्रयास नहीं किया तो गलत चीज अपने आप आ जाती है। गलत चीज आने में, अधर्म होने में प्रयास नहीं करना पड़ता है। कोई चीज को अपने आप छोड़ दो, अगर वो अपने आप चलने लगे तो वो डिग्रेड होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। जैसे एक घर है, मान लीजिए, उस घर को अगर आपको साफ करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसको गंदा करना है तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट घर को छोड़ दीजिए कई महीने तक, आप आके देखेंगे उसमें सारी गंदगी हो गई। तो गंदगी किसी और को प्रयास करके गंदगी डालने की जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप गंदगी हो गई। तो उसी तरह जो कुल धर्म की जो संस्कार है उसको रखने के लिए वयोवृद्धों के प्रयास होता है, उनकी पूरा प्रोटेक्शंस होती है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो सारे संस्कार धीरे धीरे क्या होगा? डिग्रेड होने लगेगा, और अधर्म जो है वो फैल जाएगा। सब लोग जो है अधर्म का जो है प्रभाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये कुल का जो नष्ट होने से ये होने वाला है। अब अगर अधर्म होने लगेगा पूरा फैमिली में, वंश में, तो क्या होगा वो अगली श्लोक में बता रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 40। अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं अधर्म जब हो जाएगा, अधर्म छा जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा वो किसमें होगा? सबसे खतरा जो होगा वो होगा स्त्री जो है वो क्या होगा? वो दूषित हो सकते हैं। तो स्त्री जो है वो कैसे दूषित होंगे अधर्म से? तो एक तो ये है कि जब ये वयोवृद्ध लोग ये युद्ध में मर जाएंगे तो स्त्री तो युद्ध क्षेत्र में नहीं है, वो क्या देखेंगे कि देखो ये लोग एक दूसरे को अधर्म की रास्ते में एक दूसरे को मार दिया। तो वो उन लोगों से सीख लेंगे, सोचेंगे कि ये लोग युद्ध में जो है एक दूसरे को मारे हैं, तो ये अधर्म, वो लोग जब अधर्म किया तो हम लोग भी अधर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से वो उन लोगों से, हम लोगों से ही देख के वो, क्योंकि हम अधर्म के रास्ते में कर रहे हैं ये चीजें, तो वो लोग भी अधर्म के रास्ते में चले जाएंगे। और दूसरे ये है कि जो स्त्री और जो वो है बच्चे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो उनको, वो बहुत कोमल होते हैं और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और जब राइचियस या सही गार्जियन उनको प्रोटेक्शन के लिए नहीं रहता है तो क्या हो सकता है? वो बहुत आसानी से गलत व्यक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। और जब राइटियस जो राजा है, जो प्रोटेक्ट करता है राज्य को, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो गलत व्यक्ति है, जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो ऐसे गलत कार्य करते हैं, वो क्या करेंगे? उसकी नाजायज फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे का फायदा उठा लेते हैं, या स्त्री का फायदा उठा लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि उनको डर नहीं रहेगा, क्योंकि वयोवृद्ध लोग नहीं है।
जो प्रोटेक्ट करने वाले उनको वो नहीं है, तो इसीलिए वो लोग क्या है, स्त्री को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो लोग वो गलत व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और फिर वो उससे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, तो ये आगे बताते हैं कि जब स्त्री इस तरह से प्रदूषित हो जाएंगे तो उनसे क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होंगे। तो जो संतान है अवांछित होने लगेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस जो संसार में जो शांति समृद्धि ये सारे डिपेंड करता है कि लोग जो है, जेनरेशन है, वो कितना अच्छे हैं। अच्छे लोग जो है अगर रहता है तो शांति रहता है किसी भी जगह पे। अगर एक फैमिली में भी जो बच्चे हैं वो अगर बहुत अच्छे कल्चर्ड है, बहुत अच्छे बिहेवियर है, तो क्या उस फैमिली में पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं, बहुत शांत रहता है। लेकिन अगर किसी के बच्चे जो है बहुत बदमाश हो गए, बहुत गुंडे हो गए, कुछ गलत कार्य में लग गए, गलत आदत हो गई, तो वो फैमिली जो है, पेरेंट्स इतना परेशान रहते हैं, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी ऑफ पीपल। सिमिलरली समाज में अगर सारे अच्छे लोग हो तो समाज में शांति समृद्धि सब अच्छी तरह जाएगा। लेकिन अगर जो जेनरेशन है, जो लोग है, वो अगर बहुत ही बदमाश कैरेक्टर के हो, बहुत ही गलत चीज करने की उसकी आदत सी हो, तो वो हमेशा क्या रहेगा, परेशानी रहेगी। तो वो जो समाज है, पूरा के पूरा समाज की जो स्थिति है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ जेनरेशन, क्वालिटी ऑफ लोग जो है, लोगों की क्वालिटी के ऊपर। और लोगों का क्वालिटी डिपेंड करता है, जो कोई भी जेनरेशन होता है, संतान, वो उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है उसकी माँ के क्वालिटी के ऊपर। और तो अगर स्त्री दूषित हो जाते हैं तो क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो वो अवांछित जब हो गए कि उसको वांछित नहीं है, तो ऐसे संतान को क्या होगा, पिता माता भी उनको क्या करेगा, केयर नहीं करेगा। तो जब पिता माता उनको केयर नहीं करेगा, संतान जो है नेग्लेक्टेड फील होंगे क्योंकि वो अवांछित है। तो नेग्लेक्टेड फील करेंगे तो बचपन में उनको प्यार और उनको वो सब चीजें नहीं मिला, तो वो बच्चे जो है वो भी क्या, उनके हृदय में भी क्या होता है, ये ईर्ष्या द्वेष, ये सब गुस्सा, ये सब होता है क्योंकि उनको बचपन से वो प्रेम नहीं मिला। और फिर वो लोग जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होते हैं फिर समाज में क्या हो जाता है, उत्पात मचाते हैं। तो ऐसे जो जनरेशन है वो समाज के लिए बहुत खतरा है। इसीलिए जो पूरा फैमिली के जो है ड्यूटी होता है कि जो प्रोजेनी है या नया जनरेशन जो बच्चे उत्पन्न हो, संतान उत्पन्न हो, वो सही संतान उत्पन्न हो। तो इसीलिए पूरा फैमिली के और खास करके जनरेशंस के जो फैमिली के जो वरिष्ठ व्यक्ति है, उनकी पूरा जो है प्रयास रहता है कि ये उनका ड्यूटी है, कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अगली जनरेशन वो उस तरह से अच्छी क्वालिटी के अगली जनरेशन जनरेट करे ताकि पृथ्वी को आगे से सही लोग जो है उसको चला सके। क्योंकि उनको जो वो लोग का एग्जिस्टेंस है, उनकी पूर्वज ने उनको सही तरह से उत्पन्न किया, सही तरह से उनको गाइड किया, तो अब उनको उनकी ड्यूटी है कि वो आगे जाके सही जनरेशन को उत्पन्न करे, सही जनरेशन को गाइड करे। तो ये इसीलिए जो प्रोजेनी है वो नया सही प्रोजेनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो राजा उन लोगों के लिए, क्योंकि पूरा समाज उसी के ऊपर निर्भर करता है। और केवल जन्म देना नहीं, उसके ऊपर उनकी पूरा कल्चर जो है, उन्हीं को कल्चर के साथ ऐसे प्रोजेनी उत्पन्न करना। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर वरिष्ठ वयोवृद्ध लोग सब मारे जाएंगे तो स्त्री जब दूषित होएगा तो ऐसे अवांछित प्रोजेनी, अवांछित संतान उत्पन्न होगा, और उससे क्या होगा, वो सारे क्या होगा, समाज में उत्पात हो जाएगा और समाज जो है वो सारे जो है अच्छी चीज है वो लुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये
जो युद्ध करने से क्या होगा, ये पूरा वंश नष्ट होगा और वंश नष्ट के जो प्रभाव है पूरा समाज में फैलेगा। तो इसीलिए क्या है, इस वयोवृद्ध लोगों को किसी भी कीमत में मारना नहीं चाहिए और इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। और अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो वार्ष्णेय मतलब वृष्णिवंशी है। तो यहाँ पे ये नाम क्यों दे रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि वंश की बात आ रही है। तो कृष्ण को याद करें कि आपका वंश भी आप याद कीजिए कि आप वृष्णि वंश के हैं। तो वंश कितना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे हमारा वंश नष्ट होने वाला है, तो आप सोचिए। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं वार्ष्णेय नाम से। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो अगली सेशन में आप लोग पढ़ के आइए 41 श्लोक संख्या 41 और 42। फिर हम देखेंगे आगे और अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण को। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।